कोई भी एक पीओवाई अगर आप मैच करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम मार्केट को समझेंगे, थ्री कैंडल स्विंग समझेंगे। ये थोड़ा मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा। थ्री कैंडल स्विंग को आपको मतलब पता होगा, बट जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं मैं आपको इजी वे में थोड़ा समझा देता हूँ। खैर एक्चुअली ये मैं बहुत बड़ी वीडियोस का वो नहीं करता कि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियोस रखूँ अपने चैनल पे, तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि मैं छोटी वीडियोस लाऊँ, और इसीलिए मैं जो पहली बार मैं बता देता हूँ तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ट्राई ना हो। बट ठीक है, फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है और कैसे हमको इसको ट्राई करना है। जैसे ये कैंडल ये बनी, एक मार्केट समझिए एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बी ए प्रोफेशनल वन कि इसको हर एक चीज़ को आप समझिए। बाकी जो नहीं बनता, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ऑन है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे जो मेल है उसमें मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, अपना डिस्क्रिप्शन में एक मेल दे दिया है, और उसको आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। इट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये एक ट्रेंड है, ये आपको क्या दिख रहा है, अब ट्रेंड है। बट थ्री कैंडल स्विंग कैसे बनता है, जैसे मार्केट नीचे आया और एक की ऊपर गया, एक ट्रेंड के थ्रू गया, लेकिन थ्री कैंडल स्विंग ऐसे बनेगा। एक कैंडल हमारी ऐसे बनेगी, ऐसे। अब यहाँ क्या हो गया, एक स्विंग बना। अब थ्री कैंडल स्विंग बना कैसे, फर्स्ट कैंडल ये वाली, सेकंड कैंडल ये वाली और थर्ड कैंडल ये वाली। इसके बाद जब मार्केट मूवमेंट करता है और जब अगेन मार्केट उसी लेवल पे आता है, जैसे यहाँ से ऊपर गया और देन अगेन इसी लेवल पे आता है, और अगर कोई हमको पीओवाई नहीं मिलते, कोई भी पीओवाई नहीं मिलते नीचे के लिए, तो मार्केट थ्री कैंडल स्विंग को लेके मार्केट ऊपर चला जाता है। बट मैं आपको एक बेसिक से एडवांस का एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, सपोज करिए डेली में थ्री कैंडल स्विंग बना है और मार्केट आया, तो आप 1 आवर का रिजेक्शन देखिए। अगर आप रैंडम मत लीजिए, हो सकता है उसको ब्रेक करने आया हो, ठीक है। और अगर 4 घंटे में बना है तो भी आपको 1 आवर में आपको रिजेक्शन देखना ही देखना है। उसके अलावा 1 आवर में बना, आप उसको मत ट्रेड करिए कि आप 15 मिनट में जाकर रिजेक्शन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको डेली और 4 आवर में एक थ्री कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन देखना है। और जब थ्री कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन बन जाएगा, तो जब उसमें 1 आवर में या 4 आवर में आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तब आपको उसी में ट्रेड करना, उसी के जस्ट नीचे का आपको एसएल लगा के। और सेम टू सेम हमारा ये ऊपर का भी लेवल ऐसे है, जब हम सेलिंग के ट्रेड करेंगे ऐसे कैंडल कुछ बनती हैं, ठीक है, ऐसे कैंडल कुछ बनती हैं। और उसके बाद एक थ्री कैंडल स्विंग, सपोज करिए नीचे आ रहा है थ्री कैंडल स्विंग का। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आके जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक रिजेक्शन बनने दीजिए, और रिजेक्शन के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर आता है। थ्री कैंडल स्विंग का बेसिक यही है, और मैं आपको बेसिक ही सिखा रहा हूँ, और वही आपके लिए एडवांस लेवल हो जाएगा। अब जैसे हमारे सामने यूरो एचडी का चार्ट है, बहुत सारे 99% ऑफ पीपल ट्रेड किस में करते हैं, गोल्ड में। बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊं गोल्ड की, जो आप लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया होगा। जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो उसमें होता क्या है कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। आप यूरो में ट्राई करो, आपको स्प्रेड एक भी देखने को नहीं मिलेगा, और वहीं आपकी कैपिटल जो है वो बचेगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको यूरो में ट्रेड करना है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले ही आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके बनेंगे। अब थ्री कैंडल स्विंग, अब देखिए कैसे हमारे सामने डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये थ्री कैंडल स्विंग यहाँ बना हुआ है। अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ देखा एक ट्रेंड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पास, हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि एक बार टैप हुआ है, लेकिन अभी इसका 50% भी टैप नहीं हुआ था। और जब मैं मार्केट में यहाँ था इस लेवल पे, ठीक है ना, 15 जून को, तब मैंने देखा कि मार्केट तो ये ऊपर का कोई पीओवाई अभी पेंडिंग है नहीं, ये नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी भी था इसको तोड़ना, क्योंकि अभी नीचे की पीओआई हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पास पड़े हुए, ये एक रिजेक्शन पड़ा हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मेरा तो कन्फर्मेशन था कि मार्केट कहीं जाए ना जाए इस लेवल तक आएगा। अब जब मार्केट यहाँ पहुँचा, अब मैंने देखा कि यहाँ क्या बना है, कितना अच्छा मेरे पास क्या बना हुआ है, एक पीओआई है। क्या, पहला तो थ्री कैंडल स्विंग, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक के साथ पीजिए डेली में है। आप देखेंगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक 4 जून और 8 जून के बीच ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी प्योर है। तो मैंने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया। तो पहला कंफर्मेशन तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। बट क्या हम ऑर्डर ब्लॉक को देख के ट्रेड करेंगे, नो, हम दो चीज़ देखेंगे। ये पहला कैंडल 3 जून, 4 जून और ये 5 जून, ये थ्री कैंडल स्विंग का मार्केट नीचे आया और एक थ्री कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन बनाइए। देखिए पहली कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल ले लो थोड़ा, साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको जस्ट ऐसे मार्क कर लिया। जब मैंने इसको मार्क किया, अब मैं क्या करूँगा,
अब मैंने इसको मार्क लिया, मैं नीचे का हटा देता हूँ। चलिए नीचे तक मेरा, इसको मैं थोड़ा सा कलर जो है उसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपके जो हैं तो वो उसमें चीज़ें क्लियर रहें। मैं इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है, कि मेरा यहाँ तक का टारगेट होगा। ओके, अब मेरी मेरी ट्रेड कहाँ बनेगी, 15 को। अब मैं 1 घंटे में जाऊँगा और मैं एक रिजेक्शन कैंडल फाइंड करूँगा 15 तारीख को, ठीक है। 15 तारीख को मैं एक रिजेक्शन कैंडल फाइंड करूँगा कि एक मेरे को कोई रिजेक्शन कैंडल मिले ताकि मैं उसमें ट्रेड कर सकूँ। अब देखिए यहाँ ये वाली डोजी कैंडल कोई रिजेक्शन नहीं, यहाँ रिजेक्शन तो है बट अच्छा खासा रिजेक्शन नहीं है जो मुझे चाहिए। यहाँ एक रिजेक्शन आया डोजी, लेकिन साथ साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गया, आप देख सकते हो, साथ साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक। मेरा यहाँ ट्रेड कंफर्म हुई कि मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, ये 1 आवर का है। और देखिए मार्केट जस्ट उसी को टैप करके मार्केट कहाँ गया, हमारे टारगेट से भी नीचे। अब अगर आप यहाँ ट्रेड करते, ठीक है, शॉर्ट करते पोजीशन यहाँ से, और ठीक ना, पोजीशन आपको क्या करना था, आपको पोजीशन यहाँ शॉर्ट करना था, मेरे से लॉन्ग लग गया, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। यहाँ से जस्ट इसी के ऊपर कैसल रखना था आपको, और टारगेट हमारे रेड वाली तक ये जो था 1:11 आपके सामने इजी वे में पड़ा हुआ है। बट ये हुआ कब, जब मैंने डेली का बायस देखे कि मार्केट तो नीचे जाने वाला है, फिर देखा 4 घंटे में और डेली में भी एक 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, और साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ पीजी हमको यहाँ मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने ट्रेड पंच की और मार्केट हमारे फेवर में गया, ठीक है। तो आपको 3 कैंडल स्विंग तो जानना बहुत जरूरी है। अब हम फिर से डेली में आ गए हैं, और डेली में जहाँ जहाँ 3 कैंडल स्विंग, अब ये देखिए एक चीज़ आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ नोट करना है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग बोलोगे कि यहाँ भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट जब ये गया 21 नवंबर को, यहाँ मार्केट क्यों गया है, ये 3 कैंडल स्विंग के कारण गया हुआ है। क्योंकि एक लाइन से, मतलब एक कलर की अगर ग्रीन 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 ऐसे बन रही है, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मत मानिए, ठीक है। आपको एक चेंजेबल कलर आपके लिए चाहिए ही चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक चेंजेबल कलर हमारे लिए हो। मतलब अगर यहाँ पास जो हमने अभी आपको दिखाया, ये बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में बना हुआ है, बट एक चीज़ थी, क्या थी, केवल और केवल हमारे पास एक चीज़ थी कि 3 कैंडल एक स्विंग बना हुआ है यहाँ। तो अगर मार्केट इसको स्विंग को तोड़ेगा, अदरवाइज उसके पहले के रिजेक्शन देगा। मार्केट ने देखिए डेली में ही रिजेक्ट किया प्राइस, और अगर 4 घंटे में आप जाके देखोगे, आप देख लेना 21 नवंबर को, और मार्केट हमको एंट्री दिया है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको ट्रेड करना, अब देखिए यहाँ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक था, कोई एफपीजी था, बट केवल 3 कैंडल स्विंग के कारण गया है, क्योंकि मार्केट को एक बार नीचे टेस्ट करने जाना है इस लेवल को, तो मार्केट उसी को लेवल को टेस्ट करने है, केवल 3 कैंडल स्विंग के कारण। मैं थोड़ा सा आगे अभी का आपको रिसेंट का दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ मार्केट एक मूवमेंट की तौर पे हमको दिखाया हुआ है। ओके, कितना अच्छा फॉर्मेशन। चलिए ये देखिए 27 मार्च को ये 3 कैंडल स्विंग बना ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी। जब मार्केट 3 कैंडल स्विंग और साथ में ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बना देना, तब आप समझ जाइए कि मार्केट जो है वो बूम करने वाला है। यहाँ देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी बना है 30 मार्च 31 और 1, ठीक है, साथ में 3 कैंडल स्विंग बना है, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल करेंगे रिजेक्शन का वेट। मार्केट कब आया है, मार्केट आया 2 अप्रैल को। चलिए अब हम 1 आवर में चलते हैं और हम 2 अप्रैल की ओर चलते हैं, ठीक है। ओके, मार्केट हमारा कब आया है, ये यहाँ पास आया है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया। अब हमको केवल एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए कि अच्छी खासी हमको एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए। अभी हमको कहीं भी नहीं मिल रही है, देखिए अगर हम देखेंगे तो हमको कहीं भी एक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिली है। तो मार्केट जाएगा कहाँ से, मार्केट गया, ये देखिए कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कुछ न कुछ मिलेगा ही। देखिए यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल हुई, एक ये रिजेक्शन कैंडल हुई, मार्केट यहाँ लो लगाया 115.015 का, और यहाँ 100 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुआ। हमने समझा कि मार्केट क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ ऑर्डर ब्लॉक का पीजी बना, काम नहीं किया, क्योंकि एक टाइप की कैंडल है, और एक टाइप की कैंडल कभी भी काम नहीं करती है। अगर करती भी है तो कोई ना कोई अदर फैक्टर होगा। यहाँ ट्रेड बनी, आपने मार्केट को एग्जीक्यूट किया होगा, अगर करते हैं और आगे चल के करेंगे। ये रिजेक्शन में यहाँ जैसे रिजेक्ट हुआ प्राइस, और जस्ट आपको क्या करना है, इसी के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस, इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट 1:4 1:7 जो भी है करिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको मार्केट फिर अगेन चांस दिया। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी बना के, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक बस को ही, अगर मैं टारगेट करूँ कि छोटा सा मेरे को देना है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके सीधा निकाल दिया। समझ में आ गया। आपके लिए बेसिक से एडवांस मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अब जैसे यहाँ मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है, अब मैं आगे का भी बता देता हूँ, मैं सब हटाता हूँ, ये सब हटा दिए चीज़ें। और अब मैं अगर दिखाऊँ आपको, यूरो USD डेली टाइम फ्रेम में ऐसा है,
नीचे अभी मार्केट मेरे को प्योर सेलिंग करनी है, प्योर, अभी बाइंग का कुछ सिनेरियो नहीं है, लेकिन अब प्योर सेलिंग करनी है तो करना क्या पड़ेगा, करना हमारे लिए ये पड़ेगा कि देखिए मार्केट ने ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी बनाया है, 3 कैंडल स्विंग भी बनाया है, इसका हाई देखेंगे 2021, इसका 198, मतलब 3 कैंडल स्विंग क्या बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये इसके अंदर है। तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, साथ में ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफईजी भी बना हुआ है हमारे साथ। तो ये एक जो जोन है ना वो बहुत अच्छा एक सेलिंग का जोन है, तो यहाँ से मैं सेलिंग करूँगा। बट अब अगर यहाँ से सेलिंग करना है तो मार्केट को ऊपर भी तो जाना है, जाने के लिए मार्केट ने क्या किया है, जाने के लिए मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी अभी ली है। अब लिक्विडिटी लेके अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक, नहीं जाता तो उसका वेट करिए, कुछ ना कुछ बनने दीजिए मार्केट में। जब तक मार्केट बनेगा नहीं तब तक कुछ करेगा नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 4 आवर में कुछ नहीं बना हुआ है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे कुछ भी नहीं बना हुआ है। अब मार्केट क्या करे, जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, पहले इसकी लिक्विडिटी ले ऊपर आके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक का फीजी बनाए, मार्केट टैप करे, और मार्केट टैप करने के बाद मार्केट यहाँ तक चला जाए, सिंपल एज यूजुअल। मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, ठीक है, जो आपने बहुत शौक पढ़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी ले, ठीक है, इसको तोड़े, और नीचे जब ये तोड़े तो यहाँ इंड्यूसमेंट करे, एमएसएस करे, तो एक ऑर्डर ब्लॉक का फीजी बना दे, बस। मार्केट जब टैप करेगा यहाँ हमारी एंट्री होगी, और हमारा जो टारगेट होगा वो ऊपर तक का होगा, स्लो एंड स्टडी जाएगा। बट जैसे ही अगर मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक का फीजी बनाता है तो यहाँ एंट्री, यहाँ का एसएल और टारगेट हमारा रहेगा प्योर इस लेवल तक का, यहाँ इसकी 50% का 1:7 का। तो टारगेट आपको ऐसे ही अचीव करना है, और नीचे का भी आप मत दीजिए, एसएल जहाँ ऑर्डर ब्लॉक बने वहीं आप शिफ्ट कर दीजिए और टारगेट आप अपना अचीव करिए। तो मैं भी आज की वीडियो मेरी छोटी सी थी, आने वाली वीडियोस में मैं बायस बताने वाला हूँ कि आप बायस कैसे फाइंड करोगे।